हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक ये प्लांटर खाली किया है, ये बड़ा प्लांटर खाली किया है क्योंकि इसमें मैंने किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाला हुआ था। तो जो उसका आप देख सकते हैं वेस्ट जो है, क्योंकि मैं मिट्टी तभी छानती रहती हूँ फ्रेंड्स। ये कई बार कुछ पौधे गोबर खाद वगैरह भी डालते हैं, तो मतलब नीचे बहुत सारा किचन वेस्ट ही था। तो ये देखो कितना सारा इसमें जो ये बच गया है, इसको मैं छानती रहती हूँ। मिट्टी में मुझे छानना बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी स्मूथ सी मिट्टी बन जाती है। मतलब मिट्टी तो वैसे भी स्मूथ ही होती है, मतलब थोड़े से बीच में जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी रेत की मात्रा भी मिलाई है। तो इस गमले में तो मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, इसमें तो कुछ और लगेगा। तो इसमें मैं लगा रही हूँ दो जो छोटे छोटे से हैं, इनमें मैंने जेड प्लांट की कटिंग लगानी है। तो जेड प्लांट की कटिंग में क्यों लगानी है फ्रेंड्स? ये वैसे तो मेरे पास बहुत सारा है, मतलब इतना सारा भी नहीं है, प्रोपोगेट इतना नहीं करती रहती हूँ, क्योंकि अगर जेड प्लांट के 3-4 पौधे हैं तो उनके 9-10 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भी मुझे पौधे लगाने होते हैं। तो अभी जो ये जो जेड प्लांट वगैरह ये कटिंग है, मैं क्यों लगा रही हूँ? ये लगा रही हूँ मैं फ्रेंड्स, मैंने एक बिजनेस चलाना है, मतलब ऐसा फ्री का गार्डनिंग का बिजनेस चलाना है कि मैंने अभी अपनी गार्डनिंग में जो जितने भी पौधे हैं फ्री में बांट देने हैं। कुछ स्कूल में भी लगा देने हैं, कुछ पास पड़ोसियों को भी देने हैं। और देखो फ्रेंड्स, जब हमने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो हमने सीधे ही जो है घिया तोरी नहीं लगाई थी, हमने भी छोटी छोटी सी कटिंगें लगाई थी। तो जिससे जो है 1-2-3 साल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि अभी हम यूट्यूब पर 365 दिन बैठे रहते हैं, कुंडली मार के बैठे रहते हैं, तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक भी हम बहुत सारी वीडियो वॉच करते हैं, तो बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है। कहते ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और साथ में बागवानी भी ऐसा होता है, जितने हम बागवानी को, पेड़ पौधों को एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहेंगे तो पेड़ पौधे भी बढ़ते ही रहते हैं। तो मेरी तो बदकिस्मती है फ्रेंड्स कि मेरे जो पास पड़ोस में कोई भी गार्डनर नहीं है, किसी के पास भी पौधे नहीं हैं। तो मुझे बड़ी तंगी सी महसूस होती है कि काश मेरे भी पास पड़ोसियों के पास पौधे होते तो मैं उनसे मांग लेती और कुछ पौधे मैं उनको दे देती। तो ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी वीडियो से जी है जो बोलते हैं कि मैं अपने पड़ोसियों को भी पौधे दे देते हैं, वो भी पौधे लगाते हैं, तो बड़ी अच्छी होती है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे पास पड़ोसी है उनको मैं ऐसे पौधे दे दूँ, और साथ में ऐसा प्रलोभन देना है, मैंने लालच देना है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि जब किसी लड़के या लड़की की शादी करनी होती है तो कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना कि मुंडा एह जाए कुड़ी एह जी है ना। और तो फिर बाद में पता चल जाता है कि जब उनकी शादी की दिशा बदल जाती है तो फिर उनको बाद में पता चलता है तेरे च कमियां सीगी, तेरे च ओ कमियां सीगी, ताई तो मेरे पल्ले पिया है, पल्ले पे है ना। तो वो बात की बात है, हमने पहले गठजोड़ करना, हमने पहले शादी करानी, मतलब शादी नहीं, हमने पेड़ पौधों के बारे में पेड़ पौधे के बारे में बोलना है कि आप भी गार्डनिंग करो। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी वाला है। वही बात है ना कि जैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। तो ये जेड प्लांट से मैं शुरुआत क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मैं बिल्ला बैठ के जो है खाऊं पीऊं ऐश करूं, मौजा ही मौजा करूं। तो ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊं फ्रेंड्स। जब मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो देखी थी जेड प्लांट के बारे में कि इसे घर में बरकत आती है, कि मतलब ये घर में लगाना शुभ होता है, तो मैंने भी अपने स्वामी को बोल दिया, क्योंकि स्वामी एक नंबर का बिल्डर, मजाक कर रही हूँ, मतलब लालची टाइप के होते ही है ना, सभी ऐसे होते कामचोर तो हर इंसान होता है। तो मैंने स्वामी को बोला, मैंने कहा स्वामी ये बड़ा पौधा अगर हम लगाएंगे तो हमारे घर में बरकत होगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ला कर तो दिया नहीं, तो मैं उसे बड़ी लालची, तो मैं गई पड़ोस में, बड़े पड़ोस में चाचा जी हैं, तो उनके घर से मैं 4-5 कटिंगें लेकर आई। 4-5 कटिंगें भी क्या, रास्ते में 1-2 तो मुझसे किसी ने मांग भी ली, मैंने कहा चल ले जा, तू भी ले जा, मैं भी लगा लूँ, है ना। तो उसके बाद क्या फ्रेंड्स कि मैंने ये बहुत सारे लगा लिए। बरकत बुरकत का तो मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स, मतलब इतना ज़रूर है कि एक छोटी सी कटिंग के साथ मेरे इतने सारे पौधे गमले भर गए हैं। तो जो
जैसे मान लो एक आज एक गमला हो गया, दूसरे साल के लिए 2-3 गमले भर गया, तो उससे क्या होगा कि जो गमले में एक्स्ट्रा गमले में जो पौधे आने थे उनमें बचत होगी, तो फिर वो मेरे लिए बरकत होगी। तो बरकत तो सिर्फ आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स, मेहनत करने से ही आती है। अब अगर आप कमाएंगे तभी आएगी। ऐसे पेड़ पौधों को लगाने से कोई बरकत नहीं आती है, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी कैसे आती है? जब हमारे घर में हमारी मानसिकता जो होती है, जैसे हमें क्लेश करने की आदत होती है हर एक इंसान को, छोटी मोटी बातों पर, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बच्चे हो, बूढ़े बूढ़े तो बेचारे क्या क्लेश करेंगे ना। मतलब हर एक इंसान ना क्लेश करता रहता, मतलब हर एक फ्रस्ट्रेशन में रहता है, मैंने ये चीज़ नहीं, मैंने वो चीज़ नहीं मिली है ना, तो क्लेश हो जाता है। फिर घर का वातावरण ख़राब हो जाता है, फिर कोई काम पर नहीं जाता है, कोई जॉब नहीं करता है, कोई कहता मैं क्यों करूँ, मैं थोड़ा ठीक कर लिया, मैं थोड़ा नौकर नहीं लगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती है। तो फिर वहाँ पर जो है घर में बरकत आनी बंद हो जाती है, क्योंकि इंसान अगर काम ही नहीं करेगा तो बरकत तो जाएगी ही जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो घर में पौधे होते, जैसे खासकर मैं लेडीज़ की बात बताऊं, तो जैसे हम होती है कि कई बार ओवर भी बात हो जाती है तो चुप भी नहीं रहा जाता, फिर बोल ही देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि चल 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 छड्डो पर आ यार, तो रोज़ की ती हैं। तो फिर क्या होता है कि चलो निकलो, टेरेस पर निकलते हैं, तो कुछ बातें पौधों के साथ, मतलब 2 घड़ी बैठ के पौधों को आड़े दाड़े देखते देखते घर की जो भी टेंशन है, जो भी माहौल होता है वो भूल जाते हैं। तो फिर क्या हो जाए, तो शांति आ जाती है कि बंदा अपने काम पर चले जाता है, लेडीज़ अपने घर के काम करने लगी जाती है, बच्चे अपने काम पर काम करते जो उनका हिस्से का होता है। तो इससे क्या होता है कि घर का वातावरण जो है, माहौल जो है अच्छा हो जाता है। तो सभी फैमिली में रल मिल के होता है। गार्डनिंग में देखो फ्रेंड्स, अभी हमारी गार्डनिंग में ऐसे हमारी कोई भी मदद नहीं करता है। बहुत सारी लेडीज़ है जो खुद गार्डनिंग करते हैं, मतलब कोई हाउस वाइफ घर का काम भी संभालते, जॉब करते वो भी करते हैं। मतलब खास करके हाउस वाइफ की बात बताऊँ फिर भी फ्रेंड्स कि इतना घर का काम होने के बाद भी अगर हम अपनी वीडियो के लिए अपने बागवानी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप सोच सकते कि हमारा टाइम कितना एक्सपेंसिव है। तो इसी तरह ये एक्सपेंसिव टाइम को हम एक क्वालिटी टाइम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें गार्डनिंग करनी ज़रूरी है। और पास पड़ोसी भी अगर गार्डनिंग करें, कहते हैं ना कि जब 2 मिल जाते, एक जैसी सोच, हाण हाण मिल जाता, जैसे एक हम उम्र का हो जाता है ना, चाहे लड़का लड़की हो, लड़का लड़का हो, और जब हम उम्र मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। गार्डनिंग में हम उम्र का कोई लेना देना, चाहे बूढ़ा ठेरा हो, कोई भी जवान हो, कोई भी हो, अगर वो गार्डनिंग करता है, गार्डनर की बातें और सेम होती हैं, तो फिर वो हो जाते कि जब मिल बैठे 2 यार, है ना। मतलब एक जैसी सोच होती है, पेड़ पौधों के प्रति जो प्यार मोहब्बत होता है वो सेम गार्डनर का होता है। तो वो ही प्यार मोहब्बत मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी गार्डनिंग के हिसाब से साथ फैलाऊँ। तो मैं कुछ ऐसे पौधे रेडी करूँ जो गार्डनिंग करने में मेरे पास पड़ोसी और रिश्तेदार हो, बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, जिनको लगे कि ये पौधे हम अपने घर में लगा सकते हैं। लो मेंटेनेंस है, इन पर हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा, इनकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं अभी ये फ्रेंड्स मैंने मोर्चा संभाला, मैंने कोई इसमें कमाई नहीं करनी है, मैंने फ्री के लगाने हैं। अभी बरसातों में मैं स्कूल में बहुत सारे ये पौधे जो भेजूंगी, बच्चों को बुलाऊंगी, क्योंकि वहाँ की जो मैम है उनके साथ मेरी बहुत अच्छी खासी बनती है। तो उनको मैंने ये बहुत सारे पौधे जो है बच्चों को दे देने हैं। तो सिर्फ स्नेक प्लांट को, एक आधा स्नेक प्लांट को छोड़ कर, क्योंकि स्नेक प्लांट्स मैंने रूम में लगाने हैं। इनके लिए मैंने बेटे को बोला है कि मैंने इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे से प्लांटर लेकर आने हैं, तो इनको रूम में लगाएंगे। बाकी जो ये कोलिस वगैरह है, रियो प्लांट हो गया, सिंगोनियम हो गया, पर्पल हार्ट हो गया, ये बहुत सारे पौधे जो, ये सभी पौधे जो है ये सब जाएंगे बरसातों में, स्कूल में जाएंगे। क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर जो है सुबह पाठ होता है, शाम को होता है, तो पेड़ पौधे की इतनी देखभाल वहाँ करते नहीं है, मतलब पानी वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। तो स्कूल में अच्छी तरह से ये मेंटेन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है गार्डनर का कि जब हमने कोई पौधा लगाया है, मेहनत से लगाया है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे पौधों की देखभाल अच्छी तरह से हो। तो इस तरह से ये सभी पौधे जो है मैं बरसातों में बच्चों को दे दूँगी, तो गार्डनिंग जो जिनने गार्डनिंग करनी हो वो गार्डनिंग कर सके। तो ये वाली कटिंग मैं तभी लगा रही हूँ ताकि मैं इनको बारे में बता सकूँ कि इससे घर में पॉजिटिविटी आती भी है फ्रेंड्स, पौधों से पॉजिटिविटी आती भी है, बरकत तो
बरकत का तो नहीं कह सकते हैं, हाँ कि लो मेंटेनेंस है। देखो अपने घर में कितना सुंदर सा लगता है, छोटा सा झाड़ लगा होता है जो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और पौधे होते हैं एक से अनेक होते, तो खुशी किसको नहीं होती है। तो बस मैंने यही एक छोटा सा बिजनेस करना है। तो ये सब भी मैंने अपनी वाइटी फैमिली से ही सीखा है कि वो भी अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को पौधे देते हैं, तो मैं भी ये पौधे जो है अपने पास पड़ोसियों को दूंगी। खास करके ये सभी स्कूल में ही जाएंगे ताकि एक बच्चों को भी गार्डनिंग के प्रति थोड़ा सा रुझान हो जाए। तो मैं जाऊंगी, किसी दिन स्कूल जाऊंगी तो वहाँ की मैम से बात करूंगी तो उनको पौधे दे दूंगी। तो क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और बच्चे वहाँ पर मैं सिखाऊंगी, थोड़ा सा उनको गार्डनिंग के प्रति थोड़ा सा गाइड करूंगी ताकि जो है वो अपने पेरेंट्स को भी बोले कि घर में 2-4 पौधे लगाने ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह से मैं एक छोटा सा बिजनेस अभी शुरू करूंगी। अगर किसी को वेजिटेबल लगाने का होगा तो उनको मैं वेजिटेबल के पौधे भी दूंगी, बैंगन हो गए, मिर्च के हो गए, टमाटर के पौधे हैं, उनकी भी पनीरी मैं रेडी करूंगी तो वो भी मैं दूंगी। तो इस तरह मैं सोची हूँ कि